एवरीवन, मैं हूं मरियम खान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर और पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। वो है LIC का जीवन तरुण प्लान। इस प्लान के अंदर बच्चों को प्रोटेक्शन के अलावा सेविंग का ऑप्शन भी मिलता है। इस प्लान के अंदर 20 साल के बाद बच्चों को 20 साल से लेकर 24 साल तक एक सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है और 25 साल की एज पर मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाता है। जीवन तरुण प्लान के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट 4 तरीके से मिलता है। ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन तरुण प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम मिनिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इसमें 75,000 है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 90 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज इसके अंदर 12 इयर्स है। मैच्योरिटी एज की बात करें तो मैच्योरिटी एज इस प्लान के अंदर 25 इयर्स है। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो इस प्लान के अंदर 25 में से माइनस करेंगे हम जो एज एंट्री के टाइम पर थी। लेट सपोज कि पॉलिसी लेते टाइम एंट्री एज 5 इयर्स था तो पॉलिसी टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा 25 - 5 यानी कि 20 इयर्स का पॉलिसी टर्म होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको 20 में से माइनस करना पड़ेगा एज जो कि एंट्री के टाइम पर होगा। यानी कि अगर 5 साल की एंट्री एज थी पॉलिसी लेते टाइम पे तो प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पर आपका 20 - 5 यानी कि 15 इयर्स होगा। तो चलिए अब हम जीवन तरुण प्लान के बेनिफिट्स को देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इसके अंदर डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के अंदर अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ही हो जाती है और अगर वो पॉलिसी इन फोर्स है तो ऐसे केस में पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को सम इंश्योर्ड ऑन डेथ जो भी अमाउंट होगा वो दिया जाता है। जीवन तरुण प्लान में डेथ बेनिफिट 2 तरीके से दिया जाता है, जिसमें पहला है डेथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क और दूसरा है डेथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। यानी कि रिस्क स्टार्ट होने से पहले अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में कंपनी नॉमिनी को जितने भी पेड प्रीमियम्स है वो नॉमिनी को बिना इंटरेस्ट के साथ रिफंड कर दिया जाता है। अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की होती है तो यहाँ पर कंपनी सम इंश्योर्ड ऑन डेथ प्लस जो सिंपल रिवाइजनरी बोनस है वो प्लस फाइनल एडिशन बोनस ऐड करके जो भी फाइनल अमाउंट होता है वो नॉमिनी को दे देती है। सम इंश्योर्ड ऑन डेथ अमाउंट की बात करें तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर 125% ऑफ सम इंश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा कंपनी नॉमिनी को वो अमाउंट सम इंश्योर्ड ऑन डेथ देती है। दूसरा बेनिफिट है इस प्लान के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट में एक फिक्स % ऑफ सम इंश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है और यहाँ पर बच्चे के 20 साल होने के बाद 20 साल से लेकर 24 साल तक हर साल एक फिक्स % का अमाउंट सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पर वही दिया जाएगा जो एट द टाइम ऑफ प्रपोजल चूज किया गया होगा। सर्वाइवल बेनिफिट 4 तरीके से मिलता है, जिसमें ऑप्शन 1 है एक तो नील, यानी कि आप कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें आप 5% करके नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप 10% करके नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं और चौथा है इसमें आपका 15% करके आप सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल कंपनी आपको 4 ऑप्शन देती है, जिसमें एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें तो इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट पूरा 100% मिलेगा। दूसरा आता है यहाँ पर आप 5% करके हर साल ले सकते हैं। तीसरा कंपनी आपको 10% का ऑप्शन देती है और चौथा आपको 15% का ऑप्शन देती है। नेक्स्ट बेनिफिट है इस प्लान का वो है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको एक फिक्स सम इंश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है प्लस उसमें सिंपल रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी ऐड करके दिया जाता है। जीवन तरुण प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपको 4 तरीके से मिलता है और ये टोटली आपके सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट करने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट किया है यानी कि आप चाहते हैं कि आप सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेंगे तो ऐसे में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट 100% मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है और अगर आप 5% का सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट करते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स तक के लिए तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट 75% ऑफ सम इंश्योर्ड का अमाउंट दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें आपके पास अगर आप 10% करके सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर मैच्योरिटी में आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा और अगर
अगर आप 15% करके नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्ट करते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का मिलेगा। इस प्लान का नेक्स्ट बेनिफिट है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। जीवन तरुण प्लान LIC के प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट करती है। अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो यहाँ पर कंपनी उन्हें सिंपल रिवाइजनरी बोनस देती है, और अगर पॉलिसी में लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और या फिर मैच्योरिटी के टाइम पर क्लेम है तो ऐसे केस में उस साल लाइफ एश्योर्ड को फाइनल एडिशन बोनस भी दिया जाता है। और अगर पॉलिसी पेड अप हो चुकी है तो पेड अप पॉलिसीज में फाइनल एडिशन बोनस नहीं दिया जाता है। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कि पॉलिसी का रिस्क कब से स्टार्ट होता है। अगर लाइफ एश्योर्ड की एज 8 साल से कम है तो ऐसे केस में पॉलिसी का जो रिस्क है वो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद से स्टार्ट होता है, और अगर लाइफ एश्योर्ड की एज 8 साल या उससे ज्यादा है तो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीवन तरुण प्लान के ऑप्शनल राइडर्स की। तो सबसे पहला राइडर है इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट। प्रीमियम वेवर बेनिफिट को पॉलिसी होल्डर इनफोर्स पॉलिसी में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, और ये राइडर तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब लाइफ एश्योर्ड की एज माइनर हो या वो 18 से कम हो। इस राइडर का टर्म बेस पॉलिसी के बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म जो है उसी के अकॉर्डिंग होगा, और या फिर 25 में से माइनस कर देंगे माइनर लाइफ एश्योर्ड की एज को, वो राइडर का पॉलिसी टर्म हो जाएगा। और अगर इस राइडर के बेनिफिट्स की बात करें तो अगर प्लान के अंदर ये राइडर ऑप्ट किया गया है और प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो जितने भी ड्यू प्रीमियम्स होंगे उन्हें कंपनी वेव्ड ऑफ कर देती है। दूसरा ऑप्शनल बेनिफिट है इस प्लान के अंदर कि आप डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी ले सकते हैं। ये राइडर ऑप्ट करने के बाद डेथ बेनिफिट को लंप सम में ना लेकर आपके पास ऑप्शन होता है कि वो उन्हें इंस्टॉलमेंट पर 5 साल, 10 साल या मैक्सिमम 15 साल तक के इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। चाहे पॉलिसी इनफोर्स हो या पेड अप पॉलिसीज हो, ये दोनों पर ही एप्लीकेबल है। ये राइडर पॉलिसी होल्डर ले सकते हैं जब लाइफ एश्योर्ड माइनर हो, और लाइफ एश्योर्ड भी ले सकते हैं जब वो 18 या उससे अबव की एज के हो। और अगर हम मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें, अगर आपने मंथली बेसिस का इंस्टॉलमेंट ऑप्ट किया है तो इसमें मिनिमम अमाउंट आपको 5000 मिलेगा, क्वार्टरली पर आपको 15,000 का अमाउंट मिलेगा, हाफ ईयरली पर आपको 25,000 का मिलेगा, और ईयरली बेसिस पर आप मिनिमम 50,000 तक का अमाउंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ले सकते हैं। और अगर नेट क्लेम अमाउंट इतना कम है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट पर नहीं दिया जा सकता तो ऐसे केस में कंपनी पूरा ही लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर देती है। इस राइडर को ऑप्ट करते वक्त पॉलिसी होल्डर को इंस्टॉलमेंट का पीरियड और नेट क्लेम अमाउंट स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर आपका सेटलमेंट ऑप्शन, यानी कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे लेना चाहते हैं। तो इस प्लान के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट भी लमसम में ना लेकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ले सकते हैं, जो कि आपका मिनिमम 5 साल, 10 साल और मैक्सिमम 15 साल तक के लिए अवेलेबल है। और इस राइडर सेम पॉलिसी होल्डर तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब लाइफ एश्योर्ड की एज माइनर हो, या फिर लाइफ एश्योर्ड खुद ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनकी एज 18 या उससे अबव हो। मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो अगर आपने मंथली ऑप्ट किया है तो मिनिमम 5000, क्वार्टरली पर मिनिमम 15,000, हाफ ईयरली पर 25,000 और ईयरली पर मिनिमम 50,000 तक का इंस्टॉलमेंट अमाउंट ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन को मैच्योरिटी बेनिफिट के अगेंस्ट एक्सरसाइज करने के लिए पॉलिसी होल्डर या लाइफ एश्योर्ड को मैच्योरिटी क्लेम की ड्यू डेट से कम 3 महीने पहले इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेने का ऑप्शन देना होगा। पहला पेमेंट मैच्योरिटी के दिन होगा, उसके बाद जैसा भी पॉलिसी होल्डर ने इंस्टॉलमेंट मोड ऑप्ट किया है उस हिसाब से रेगुलर पेमेंट्स मिलते रहेंगे, जो कि मैच्योरिटी डेट से शुरू होंगे। और अगर नेट क्लेम अमाउंट इतना कम है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट बेसिस पर नहीं दिया जा सकता तो ऐसे केस में कंपनी पूरा ही लमसम अमाउंट एक साथ दे देती है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द राइडर ये क्लैरिफाई करना होगा कि उनका नेट अमाउंट कितना है और कितने टाइम पीरियड तक के लिए वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इसको लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी अदर आगे डिसाइड किया जाता है। डेथ क्लेम अमाउंट नॉमिनी को दिया जा सकता है और नॉमिनी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन के अंडर इंस्टॉलमेंट शुरू होने के बाद अगर लाइफ एश्योर्ड जिसने सेटलमेंट ऑप्शन लिया है चाहते हैं कि वो ये ऑप्शन कैंसिल करके बाकी के इंस्टॉलमेंट्स एक ही बार में ले लें तो ये लाइफ एश्योर्ड के रिटर्न रिक्वेस्ट पर अलाउ किया जाएगा। इस केस में जो भी ज्यादा होगा वो लमसम में दिया जाएगा। फ्यूचर में मिलने वाले सारे इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंट
डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर ओरिजिनल अमाउंट जिसके लिए सेटलमेंट ऑप्शन लिया गया था उसमें से माइनस करेंगे जो अब तक दिए गए इंस्टॉलमेंट्स है उसका टोटल। अगर मैच्योरिटी के बाद जब लाइफ अश्योर्ड ने सेटलमेंट ऑप्शन लिया हो और उनकी डेथ हो जाए तो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो नॉमिनी को दिए जाएंगे और उसी ऑप्शन के हिसाब से जो लाइफ अश्योर्ड ने पहले ही चूज किया था। तो ये थे इस प्लान के कुछ बेनिफिट्स और ऑप्शनल राइडर्स। अब हम देखते हैं कि जीवन तरुण प्लान के अंदर क्या क्या रिबेट मिलते हैं। अगर हम मोड वाइज रिबेट की बात करें तो अगर आपने ईयरली बेसिस पर अपना पॉलिसी लिया हुआ है तो इसमें आपको 2% ऑफ टेब्यूलर प्रीमियम का रिबेट मिलेगा और अगर आपने हाफ ईयरली पेमेंट मोड ऑप्ट किया हुआ है तो 1% ऑफ टेब्यूलर प्रीमियम का रिबेट मिलेगा और अगर आपने मंथली बेसिस का पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है तो इसमें आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। सम इंश्योर्ड वाइज बात करें तो अगर आपने 75,000 से लेकर 1,90,000 तक का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है तो कोई भी रिबेट नहीं मिलता है और अगर आपने सम इंश्योर्ड 2 लाख से लेकर 4,90,000 तक का ऑप्ट किया हुआ है तो इसमें आपको 2 रुपीज पर 1000 के अकॉर्डिंग रिबेट मिलता है और अगर आपने 5 लाख या उससे अबव का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया हुआ है तो इसमें आपको 3 रुपीज पर 1000 के अकॉर्डिंग रिबेट मिलता है। अब हम रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर ने अपने पॉलिसी का ड्यू प्रीमियम ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड भी नहीं किया है यानी कि ग्रेस पीरियड के 30 दिन खत्म होने के बाद भी ड्यू पेमेंट पे नहीं किए गए हैं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो ऐसे केस में पॉलिसी होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी पॉलिसी को लैप्स होने की डेट से लेकर विद इन 5 इयर्स के अंदर अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। पर ऐसे केस में रिवाइवल के लिए LIC से उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है और LIC के अप्रूवल के बाद ही आपकी पॉलिसी को रिवाइव किया जाएगा विद टर्म एंड कंडीशन के साथ। पेड अप पॉलिसीज की बात करें तो अगर पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम पे नहीं किया गया है तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसमें कोई भी बेनिफिट दिया नहीं जाता है और अगर वहीं पर पॉलिसी में कॉन्सिक्यूटिव 2 इयर्स का प्रीमियम पे किया गया है और उसके बाद जो नेक्स्ट ड्यू प्रीमियम है वो पे नहीं करते हैं तो ऐसे केस में ये पॉलिसी एक पेड अप पॉलिसी हो जाती है। पेड अप पॉलिसीज में मिलने वाले जो बेनिफिट हैं अगर हम डेथ पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो इसमें डेथ बेनिफिट मिलेगा आपको सम इंश्योर्ड ऑन डेथ जो भी होगा मल्टीप्लाई होगा बाय पेड प्रीमियम्स और मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस टोटल सर्वाइवल बेनिफिट और उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा पेड प्रीमियम का ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन माइनस करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट जो ऑलरेडी पेड हैं और उनकी मल्टीप्लाई की जाएगी सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस टोटल सर्वाइवल बेनिफिट से मल्टीप्लाई होगा प्रीमियम पेड का ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन माइनस करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट जो ऑलरेडी पेड है। जीवन तरुण प्लान के अंदर अगर हम पॉलिसी सरेंडर की बात करते हैं तो अगर पॉलिसी में कॉन्सिक्यूटिव 2 इयर्स का प्रीमियम पे किया जा चुका है तो आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर करते वक्त LIC गारंटेड सरेंडर वैल्यू या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा इस प्लान के अंदर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी उन्हीं को मिलता है जिनके 2 साल के प्रीमियम पे किए गए हों। अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो उन्हें 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिलता है और अगर पॉलिसी पेड अप हो चुकी है तो ऐसे में उन्हें 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू का अमाउंट मिलता है। इसके साथ ही जीवन तरुण प्लान के अंदर 15 डेज का फ्री लुक पीरियड रहता है। फ्री लुक पीरियड के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं विद वैलिड रीजन। आपको कंपनी को एक वैलिड रीजन देना होगा कि आप पॉलिसी को क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो आपके पास 15 डेज का फ्री लुक पीरियड रहता है। अगर आपको लगता है कि प्लान के टर्म एंड कंडीशन ऐसे हैं जिसे आप एग्री नहीं करते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को ये प्लान फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो सुसाइड को इस प्लान के अंदर एक्सक्लूड किया गया है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ सुसाइड के कारण होती है तो उन्हें कोई भी बेनिफिट और कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा प्लान अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप किसी अदर प्लान के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अदर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ सजेशन चाहते हैं, किसी भी टाइप के आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सजेशन चाहते हैं तो आप पॉलिसी हब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए डिटेल्स पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।